हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब हब के अंदर। और इस वीडियो में मैं आपको हार्टोन के एग्जाम में जो पीछे आए हुए क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको इसमें करवाऊंगा। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे वो क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको करवाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहना और किसी भी पार्ट का आप स्किप मत करना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। पहला प्रश्न है, टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए आपका कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस जेड या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी प्लस आर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस क्यू। इसकी मदद से हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, टू मूव वन सेल अप इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में एक सेल ऊपर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए आपका कंट्रोल प्लस अप एरो की, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस एंटर की, ऑप्शन सी अप एरो की या ऑप्शन डी बोथ बी और सी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। बी और सी दोनों की मदद से हम एक सेल ऊपर जा सकते हैं एक्सेल के अंदर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या है? ऑप्शन ए आपका शोज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल, ऑप्शन बी यूज टू एडिट द डेटा एंटर्ड इन द सेल, ऑप्शन सी shows only formula contained in the cell या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी बोथ ए और बी। ठीक है, तो फॉर्मूला बार के अंदर हम जो भी हमारा कंटेंट है, एक्चुअल कंटेंट है, उसको हम देख सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों इसके अंदर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द एरर हैज वैल्यू शो। जो ये एरर आती है तो वो किस एरर को शो करती है? ऑप्शन ए आपका इनवैलिड इंसर्शन, ऑप्शन बी एरर caused बाय इनकरेक्ट आर्गुमेंट्स, ऑप्शन सी रेफरेंस टू एन इनवैलिड नेम या ऑप्शन डी डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी एरर caused बाय इनकरेक्ट आर्गुमेंट। ठीक है, जब भी आप कोई इनकरेक्ट आर्गुमेंट्स पास करते हो तो ये इस प्रकार की एरर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट योर डेटा। अपने डेटा को इफेक्टिव वे से प्रेजेंट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए आपका टेबल, ऑप्शन बी रिपोर्ट, ऑप्शन सी क्यूरी या ऑप्शन डी डेटाबेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रिपोर्ट। रिपोर्ट की मदद से आप अपने डेटा को इफेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, द फॉर्म्स विच इज रीअसेंबल्ड एज ए डेटा सेट इज। ऑप्शन ए आपका कोलुमर फॉर्म्स, ऑप्शन बी टेबुलर फॉर्म्स, ऑप्शन सी मेन या सब फॉर्म्स या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी टेबुलर फॉर्म्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम अनदर टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज्ड। ऑप्शन ए आपका ओवैल्यू ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑप्शन सी लुकअप विजार्ड या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी लुकअप विजार्ड। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, द स्टोरेज साइज ऑफ ओवैल्यू ऑब्जेक्ट इज। ओवैल्यू ऑब्जेक्ट का स्टोरेज साइज कितना होता है? ऑप्शन ए आपका 8 बाइट, ऑप्शन बी 4 बाइट, ऑप्शन सी 2 बाइट या ऑप्शन डी अप टू 1 GB। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी अप टू 1 GB। अगला प्रश्न है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन ए डेटाबेस शीट इज अलाउड बाय एक्सेस। एक्सेस में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं टेबल्स और ऑब्जेक्ट के डेटाबेस के अंदर? तो बताना आपको। ऑप्शन ए आपका -32,767, ऑप्शन बी 32,767, ऑप्शन सी 32,768 या ऑप्शन डी 255। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 32,768 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, इन द फंक्शन इक्वल राउंड ब्रैकेट्स के अंदर G5 डिवाइड बाय 30 एंड कोमा 0। तो इसके अंदर बताना कि क्या है चीज़ ये। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राउंड इज द फंक्शन नेम। जो राउंड है वो फंक्शन नेम है। ऑप्शन बी द वैल्यू टू बी राउंडेड इज G5 डिवाइड बाय 30। ऑप्शन सी 0 इम्प्लाइज राउंडिंग टू द 0 डेसिमल प्लेसेस या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, मैक्रो आर ऑटोमेटिकली सेट टू यूज। मैक्रो जो होता है वो ऑटोमेटिकली यूज करने के लिए सेट होते हैं। कौन से मैक्रो होते हैं वो? ऑप्शन ए आपका रिलेटिव रेफरेंसेस, ऑप्शन बी एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, ऑप्शन सी मिक्स्ड रेफरेंसेस या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। ठीक है, अगला प्रश्न है, एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी दैट इनेबल्स यूजर एक्सेस टू द इंटरनेट। कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी जो यूजर को इंटरनेट तक एक्सेस प्रदान करती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका ISP, ऑप्शन बी IRP,
ऑप्शन सी ISDN या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए ISP, और ISP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसकी फुल फॉर्म रहेगी। अगला प्रश्न है ISDN स्टैंड्स फॉर, ISDN का मतलब क्या है, क्या फुल फॉर्म है इसकी। ऑप्शन ए आपका इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कनेक्शंस, ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क कनेक्शंस, ऑप्शन सी इंट्रानेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क कनेक्शंस, या ऑप्शन डी इंटरप्टेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कनेक्शंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कनेक्शन। अगला प्रश्न है इन द पास्ट माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन ए पर्टिकुलर सोर्स ऑफ controversy between the US companies and the Japanese companies who have been charged with dumping microchips in the US. What is meant by the वर्ड डंपलिंग। अतीत में माइक्रोचिप निर्माण अमेरिकी कंपनियों और जापानी कंपनियों के बीच विवाद का एक विशेष स्रोत रहा है, जिन पर अमेरिका में माइक्रोचिप डंप करने का आरोप लगाया गया था। डंपिंग शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए आपका सेलिंग चीपली, ऑप्शन बी सेलिंग बिलो कॉस्ट, ऑप्शन सी सेलिंग फ्री, या ऑप्शन डी सेलिंग थ्रो एजेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी सेलिंग बिलो कॉस्ट। अगला प्रश्न है पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट। ऑप्शन ए आपका इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शंस प्रीफैच, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शंस डिकोडिंग, या ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शंस मैनिपुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शंस प्रीफैच। अगला प्रश्न है ए कंट्रोल यूनिट हुज बाइनरी कंट्रोल्स वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी इज नोन एज। ऑप्शन ए आपका हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर कंट्रोल यूनिट, या ऑप्शन डी हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी व्हाट इज मेंट बाय द फेरे स्टेट ऑफ द आर्ट। ऑप्शन ए आपका अप टू डेट, ऑप्शन बी बेस्ट, ऑप्शन सी लेटेस्ट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है ए मैग्नेटिक टेप वॉल्यूम दैट इज यूज्ड ऑन ए डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस विदाउट एनी चेंजेस। ऑप्शन ए आपका मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन बी पंच्ड पेपर टेप, ऑप्शन सी मास्टर टेप, या ऑप्शन डी कार्ड रीडर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी मास्टर टेप। अगला प्रश्न है द फ्लॉपी डिस्क ऑफ डिस्कटीज वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन अर्ली। ऑप्शन ए आपका 1970, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1960, या ऑप्शन डी 1976। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए 1970 के अंदर जो फ्लॉपी डिस्क ऑफ डिस्कटी है वह जो है वो फर्स्ट डेवलप हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है ए हार्ड कॉपी वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन। एक हार्ड कॉपी किस पर प्रिपेयर की जा सकती है। ऑप्शन ए आपका टाइपराइटर टर्मिनल्स पर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर पर, ऑप्शन सी प्लॉटर पर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन सभी के ऊपर एक हार्ड कॉपी को तैयार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है द स्पाइक। स्पाइक क्या है। ऑप्शन ए आपका अलाउज यू टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम सेवरल डॉक्यूमेंट्स and then insert all the text into one document at one time. Option B allows you to edit auto text entries. Option C allows you to format auto text entries, या ऑप्शन डी बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए allows you to combine text from several documents and then insert all the text into one document at one time। तो इसका जो ये सही आंसर रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आए हुए थे, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कुछ भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखा करो। ठीक है, और इस वीडियो को जरूर से सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। कोई बच्चा अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर कर लेना। ठीक है, और बाकी अगर आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है quiz.latestjobhub.com। उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो पर हम एम करते हैं 100 लाइक्स की। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो पर 100 लाइक्स करवा दीजिए। मुझे लगता है कि आप सभी इस वीडियो पर 100 से भी ज़्यादा लाइक्स करवा देंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।